हेयर रीग्रोथ चैलेंज, यानी कि एक बार जो हमारे हेयर चले गए हम उनको दोबारा से कैसे रीग्रोथ कर सकते हैं। और 90 डेज की आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चलने वाली है। और अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा वीक पड़ चुके हैं और एक दिन में कम से कम 50 से लेकर 60 हेयर गिर जाते हैं, तो उन हेयर को आप दोबारा से रीग्रोथ कर सकते हो। जो हमारी 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाली है, इसमें हम आपको A to Z बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ कर सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ करने की, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा कि हाँ मैं अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ कर सकता हूँ। और धीरे धीरे जो आपकी हेयर लाइन पीछे जानी स्टार्ट हो चुकी है और जो आपके मिडल वाले हेयर चले गए हैं, आप उनको भी दोबारा से रीग्रोथ कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं हेयर का रूटीन, कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको क्या फॉलो करना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, हर चीज हम आपको बताने वाले हैं। और गारंटेड भाई, अगर आपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी को फॉलो कर लिया, विद इन 3 मंथ्स जो आपके हेयर चले गए थे आप उनको दोबारा से रीग्रोथ कर सकते हो। और वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आप डेली लाइफस्टाइल में करते हो जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। बट आपको क्या करना है, आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। और भाई गारंटेड मैं आपसे बारी बारी कह रहा हूँ भाई, जितनी भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सारी सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपके हेयर दोबारा से रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना है। और भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होने वाली है हेयर की। डायरेक्टली अब हम बात करते हैं हेयर रीग्रोथ रूटीन की। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। क्योंकि यार जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, और कॉमेंट भी आपको जरूर करना है। और अगर आप इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिखना है आई वांट टू ज्वाइन, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको कमेंट जरूर करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है कि यार आई वांट टू ज्वाइन, या आपको कोई एक न्यू टॉपिक चाहिए, हेयर के रिगार्डिंग चाहिए, बीएड के रिगार्डिंग चाहिए, बट एटलीस्ट आपको 1 कमेंट जरूर करना है। उससे हमें थोड़ी एल्गोरिथम में भी हेल्प मिलेगी, हमारी वीडियो भी बूस्ट होगी और हम आपके लिए जो नेक्स्ट कंटेंट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम बात करें, अगर हमें अपने हेयर को रीग्रोथ करना है, ये रीग्रोथ रूटीन का सबसे पहला टास्क है आपको मॉर्निंग में सबसे पहले जल्दी उठना है। देन उसके बाद आपका सेकंड टास्क है आपको पानी पीना है। और पानी आपको एकदम नहीं पीना है, धीरे धीरे करके आपको, मतलब घूंट घूंट करके आपको पानी पीना है। और पानी बैठ के पीना है, कभी भी खड़े होके आपको पानी नहीं पीना है और बिना ब्रश के पीना है। और पानी पीने के बाद आपको थर्ड टास्क क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट आपको योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट जरूर करना है। वर्कआउट करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल वर्कआउट में हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने से हमारी फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह फ्लो नहीं हो पाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक स्टार्टिंग में रनिंग जरूर करनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वर्कआउट में हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। हमारा पुशअप हो गया, चिनअप हो गया, तो ये आपको सब करनी है। देन उसके बाद हम बात करें योगा में। योगा हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी मेंटल हेल्थ में। और बात करें कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले जो आपको योगा करना है, अगर आपको अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ करना है, योगा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो आपके हेयर चले गए हैं उनको दोबारा से रीग्रोथ करने में, और जो आपके हेयर थिन हो रहे हैं उनको थिक बनाने में। जो सबसे पहला योगा है वो है हमारा बालायाम। बालायाम योगा आपको जरूर करना है। मेरी सबसे पहली वीडियो है बालायाम की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिटेलिंग में कि कैसे आप बालायाम योगा स्टार्टिंग में कर सकते हो। सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। भाई 30% मेरे को स्टार्टिंग में फायदा मिला था बालायाम योगा से। देन उसके बाद हम बात करें जो हमारा सेकंड योगा है वो हमारा शीर्षासन। अगर आप शीर्षासन योगा नहीं कर सकते, आई नो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देन इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है आप हलासन कर सकते हो। बहुत सारे हमारे पास ऐसे योगा हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके हेयर को दोबारा से रीग्रोथ करने में। देन हम बात करें जो हमारे पास ये 3 योगा हैं, आपको उनको जरूर करना है। देन उसके बाद हमारे पास है अनुलोम विलोम। अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको रिलैक्स करने में। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उस वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है, तो आपको अनुलोम विलोम भी जरूर करना है। ये ऐड कर देना अपने योगा में, ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेस भी सबसे बड़ा रीजन होता है आपके हेयर फॉल का। देन उसके बाद हम बात करें, आपने वर्कआउट करा, फिर योगा करा, देन उसके बाद आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट करना है, देन उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मेडिटेशन करने में, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे भी कि यार हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। यार मेडिटेशन
मेडिटेशन करना इतना बड़ा टास्क नहीं होता कि यार हम कैसे करेंगे मेडिटेशन को। सिंपली आपको क्या करना है, आप नॉर्मली जैसे बैठते हो, वज्रासन की आप अवस्था में बैठ सकते हो, जो भी आप जिस तरीके से आप सुटेबल हो, आपको नॉर्मली बैठना है मॉर्निंग में, और आपको अपने माइंड से सभी तरीके की वो स्ट्रेस निकालने हैं जो आप डेली लाइफस्टाइल में लेते हो। यार ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, सारे काम को आपको निकालना है, सारे माइंड का स्ट्रेस आपको एक तरफ रख देना है, फोकस करना है आपको एक पॉइंट पे। आप एक काम कर सकते हो, आप नॉर्मली हाथ में एक पेन ले सकते हो, अपने हैंड में एक पेन ले सकते हो, उसको आपको केवल 5 मिनट के लिए देखना है, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। यानी कि आपका फोकस एक साइड में वो बिल्डअप कर रहा है। अगर आपका फोकस बनना स्टार्ट हो गया, आपका स्ट्रेस दूर हो गया, गारंटेड आप अपने हेयर को दोबारा से रिग्रोथ कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। देन उसके बाद हम बात करें, आपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, योगा कर लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया, आपको एटलीस्ट 1 आंवला जरूर खाना है। संतरा ले सकते हो या आप आंवला खा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। उससे क्या होगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो धीरे धीरे पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी। एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारी हेयर की हेल्थ के लिए। तो वो वीडियो आपको जरूर से देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें ब्रेकफास्ट की। आपको अपना ब्रेकफास्ट, मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ, आपको अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखना है। हैवी इन द सेंस यानी कि आप बहुत सारा खा रहे हो, बट आपको अच्छा रखना है जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले। आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हो, आपको मिल्क जरूर प्रीफर करना है अपने ब्रेकफास्ट में। देन उसके बाद हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल, आपको जरूर रखनी है। जैसे कि विंटर सीजन है, आप पालक ऐड कर सकते हो। पालक के अंदर हमें आयरन देखने को मिलता है, तो आपको पालक ऐड कर लेना है अपने ब्रेकफास्ट में, और सैलड भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, यानी कि आपको अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखना है। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हम क्या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने लग गया, वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करें, जब आपने ब्रेकफास्ट किया, आपको मतलब अगर आपने 8 o'clock ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके 2 घंटे बाद मतलब 2 आवर्स बाद आप कोई सा भी फल खा सकते हो। नॉर्मली आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हो, जैसे आपका एप्पल हो गया। प्रीफर करो अगर आप मॉर्निंग में एप्पल खा सको, क्योंकि यार जो हमारा एप्पल है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। तो आपको एक एप्पल जरूर खाना है। देन उसके बाद आपको ध्यान देना है, एक दिन में आपको 3 से लेकर 4 लीटर तक आपको पानी पीना ही पीना है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी में खुश्की आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है, तो स्काल्प में आपकी डैंड्रफ है, तो बहुत ज्यादा आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सही करना है, सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा कि आप 3 से लेकर 4 लीटर तक आपको पानी पीना ही पीना है। देन उसके बाद हम बात करें आपका लंच आपको अच्छा रखना है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट अच्छा रखा, इस तरीके से आपको लंच अच्छा रखना है, और लंच का टाइमिंग आपको सेम रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार आप एक दिन 12 बजे लंच कर रहे हो, एक दिन आप 2 बजे लंच कर रहे हो, नहीं। आपको अपना टाइम फिक्स रखना है कि यार मेरे को 8 o'clock जो है अपना ब्रेकफास्ट रखना है, 12 o'clock मेरे को अपना लंच रखना है। तो टाइमिंग आपकी फिक्स रहनी चाहिए, आपको टाइमिंग के अंदर फ्लक्चुएट नहीं करनी है। देन लंच करने के बाद आपको ये चीज ध्यान देनी है, अगर आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच के बाद आपको एकदम पानी नहीं पीना है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खाया, खाने के एकदम बाद हम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, वो सबसे बुरी आपकी हैबिट होती है। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट वे में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इट मींस आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है। हेयर फॉल कोई डिसीज नहीं है, मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। ये सिम्टम्स हैं अगर आपकी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी है, आपके अपने डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। और वो कैसे होगा, आपको सभी चीज का ध्यान देना है। खाने के जस्ट बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना है। आप 1 आवर बाद पी सकते हो, या खाने से आधा घंटा पहले पी सकते हो, 30 मिनट पहले आप पी सकते हो। अगर आप हेयर रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो सबसे बड़ा आपका टास्क है, डोंट थिंक अबाउट योर हेयर फॉल। हम बारी बारी सोचते हैं कि जो हमारे हेयर चले गए दोबारा कैसे रिग्रोथ होंगे, दोबारा कैसे रिग्रोथ होंगे। आप इसका ही बहुत बड़ा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना हार्मफुल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप कुछ भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपको उसको फॉलो करते रहना है, बारी बारी अपने माइंड में नहीं सोचना है। अगर आप ये चीज सोचोगे कि यार हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो वो और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। देन उसके बाद हम बात करें डिनर। यार डिनर आपको कभी भी हैवी नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम डिनर करने के बाद सो जाते हैं, बट उससे क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो देन उसके बाद आप सो जाते हो, तो वो क्या है कि अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डिनर आपको हल्का रखना है ऑलवेज, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है कि यार हमने हेयर को स्टाइल करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हेयर ड्रायर यूज करते हैं, तो वो सभी आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि अगर आप ये सभी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके हेयर धीरे धीरे डैमेज और होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको ऐसा नहीं करना है। देन उसके बाद हम बात करें यार, आपको एटलीस्ट मतलब वीक में 3 से लेकर 4 टाइम
टाइम आपको ऑयलिंग जरूर करनी है। आप कोई सा भी नेचुरल ऑयल ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। देन उसके बाद हम बात करें, आपको एक हफ्ते में 2 बारी अपने हेयर में शैम्पू जरूर करना है। उससे क्या है कि जो डस्ट आपके हेयर में इकट्ठा हो जाती है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप शैम्पू नहीं यूज करते हो तो वहां पे जो डस्ट इकट्ठा हो जाती है वो क्या करती है, आपके हेयर फॉल को बढ़ा देती है। मतलब अगर आपके हेयर टूट रहे हैं तो और ज्यादा स्पीडली टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने हेयर की स्काल्प को सही रखना है, क्लीन रखना है, उसके लिए आपको यूज करना है शैम्पू। आप कोई सा भी नेचुरल शैम्पू यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो शैम्पू का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हो। देन हम बात करें, आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया। अगर आप अपने हेयर को रिग्रोथ करना चाहते हो तो सबसे बड़ा टास्क है अपनी लाइफ से आपको सारी बैड हैबिट्स को रिमूव कर देना है। अभी हम एक सीरीज और लाने वाले हैं जो कि हमारे होने वाली है ब्रह्मचर्या। उसमें हम आपको सारा बताने वाले डिटेल में, और उस सीरीज को आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप हेयर के साथ साथ अपनी ओवरऑल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी बॉडी को आप एक अच्छा लुक देना चाहते हो, उस ब्रह्मचर्या वाली सीरीज में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। और ये हमारा हेयर रीग्रोथ रूटीन 1 था। इसके बाद हम सेकंड रूटीन भी रेडी कर देंगे, बट स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ आपको यही रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम आपको सारा रूटीन स्टार्टिंग में शेयर कर देते तो आप बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हेयर को रिग्रोथ करना चाहते हो तो इससे पहले भी हमने कई सारे पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये वाला हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि क्या क्या न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी अच्छी हेयर केयर के लिए। तो आपको वो भी फॉलो करना है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इसके बाद हमारा आने वाला है थर्ड पार्ट। उसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि हम अपनी हेयर लाइन को कैसे रिग्रोथ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डर्मा रोलर। पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि 3 मंथ्स में कैसे आपकी हेयर लाइन दोबारा वापस आ सकती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो हमारी हेयर रिग्रोथ जर्नी है 90 डेज की चलने वाली है, और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये जर्नी होने वाली है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है वो जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर पाएं। और किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपको चाहिए, या हेयर की कोई प्रॉब्लम है, या आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, या हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।